हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, ये हमारा झारखंड बीएड, एमएड एवं बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का सेकंड क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी के टाइप 2 के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको एनालॉजी का टाइप 1 के बारे में जानकारी दिया था। आज हम लोग टाइप 2 के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सवालों को करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे टोटल आपका 3 टाइप बताया गया था। उसमें से आपका पहला वाला जो टाइप था वो हो चुका है, ठीक है। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका हो चुका है। आज हम समझने वाले हैं अल्फ़ाबेट लेटर्स के बारे में कि किस प्रकार से सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि सवाल किस टाइप का पूछा जाता है, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए, ये है आपका सवाल का स्ट्रक्चर। कुछ इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे कि एजी का जो संबंध आई ओ से है, उसी तरह से ई के का संबंध इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा वो आपको पता करना है, ठीक है। तो ये है आपका सवाल का स्ट्रक्चर। अब ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, तो इसको करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको जो 2 मुख्य कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी देंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो आपका यही है कि जितना भी आपका अल्फ़ाबेट लेटर है, ठीक है, उसका आपको नंबरिंग पता होना चाहिए। जैसे कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का आपका 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। तो ऐसे आपको नंबरिंग जो है वो ए से लेकर जेड तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक्स भी हम आपको बता देते हैं, जो कि खास करके यहाँ पे 2 ट्रिक्स काम में लिया जाता है। आप तो नॉर्मली 1 से ए टू जेड आप याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और दूसरा जो है वो ट्रिक है, एक ट्रिक आपका ईजोटी कहा जाता है, EJOTY, ईजोटी। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब समझिए, अगर इसका आप नंबरिंग करेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25। तो अगर आप जो है 5-5 के क्रम में याद रखेंगे तो इसके आमने सामने आने वाले अल्फ़ाबेट को आसानी से काउंट कर पाएंगे, ठीक है, उसका नंबरिंग कर पाएंगे। तो ये वाला एक ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक क्या याद रखना है, सिफिल ऑरक्स, CFILORUX, सिफिल ऑरक्स। और इसका क्या नंबरिंग होता है, तो 3 का टेबल पे जाता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, उसके बाद आपका क्या हुआ 21 और 24। तो ऐसे आपका जाता है। तो 2 ट्रिक है, आपको याद रखना है ताकि आप जो है अल्फ़ाबेट का नंबरिंग आसानी से कर पाएंगे। दोनों ट्रिक को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो अपोजिट जो आपका अल्फ़ाबेट है उसको पता होना चाहिए। जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट आपका वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्लू होता है, ई का अपोजिट भी होता है। तो इस टाइप का अपोजिट लेटर आपको पता होना चाहिए, तब आप जो है इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे। अब यहाँ पे अपोजिट जो अल्फ़ाबेट है उसको याद करने का 2 ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, तो इसको या तो आप अमेजन से याद रखिए, ए को जे से रिलेट कीजिए, या फिर इसी का एक ट्रिक है हिंदी में आज से भी याद रख सकते हैं। सेम अगर बी का अपोजिट वाई होता है तो इसको याद रखने के लिए आप बॉय याद रखिए या फिर यहाँ पे बाई याद रखिए। तो दोनों साइड मैंने 2 ट्रिक आपको बता रखा है, जो भी आपको अच्छा लगे आप याद कर लीजिएगा। सी का अपोजिट एक्स होता है और इसको कैसे याद रखा जा सकता है, CRAX, यानी कि क्रैक्स, सी का संबंध एक्स से, ठीक है। इसके अलावा है डी का डब्लू, तो डिव याद रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए दूध वाला, DW दूध वाला, ऐसे भी याद रख सकते हैं, डी का अपोजिट डब्लू। तो किसी भी तरह से आप याद रखिए, आपको याद रखना होगा। ई का अपोजिट भी होता है, इसको आप इवनिंग से याद रखिए। एफ का अपोजिट यू होता है, फन याद रखिए। GT रोड ऐसे याद रखिए, ठीक है। एच का अपोजिट एस होता है, हनी सिंह कह लीजिए, या फिर आप यहाँ पे देखिए हाई स्कूल कह लीजिए। आई का अपोजिट आर होता है, इंडियन रेलवे करके याद रखिएगा। जे का अपोजिट क्यू होता है, जैकलिन या जंगल क्वीन याद रखिएगा। जेब कतरा, ये भी हो गया। तो कोई भी एक वर्ड बना लीजिए, निमोनिक्स बना लीजिए, ताकि आप जो जल्दी जैसे ही आपके सामने सवाल आए आप उसका अपोजिट जो तुरंत पता कर लें। केपी का मतलब केल्विन
पेटरसन, या आप यहाँ पे काला पानी याद रखिए, ये ज़्यादा सूटेबल होगा, काला पानी। LO लव याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा M का N होता है अपोजिट, मैन याद रखिए, या मन भी कह सकते हैं। LO का लो भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो भी ट्रिक आपको पसंद आए आप इसको याद रखिए, क्योंकि यही दो कॉन्सेप्ट है जिससे आपका जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज़ के सवाल बनेंगे। और इसके अलावा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो कहाँ कहाँ पे लगेगा, सीरीज वाला चैप्टर में भी देखने को मिलेगा और कोडिंग डिकोडिंग में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। 2-3 चैप्टर में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, इसी कारण से इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिक भी है, LO भी, तो यहाँ पे भी याद रख सकते हैं। L का अपोजिट O होता है, O का अपोजिट L होता है, V का अपोजिट E होता है, E का अपोजिट V होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक ट्रिक से आपका चार अल्फ़ाबेट का यहाँ पे जो है वो अपोजिट याद हो गया, ठीक है। L का भी अपोजिट, O का भी, V का भी, E का भी। तो ऐसे आप लोग जो अपने से ट्रिक बना लीजिए। यहाँ पे मैंने 2-2 ट्रिक बता दिया है, जो भी आपको अच्छा लगे आप याद कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे सवालों को देखते हैं, किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि सवाल का प्रैक्टिस करना बहुत बहुत आवश्यक है। अब कैसे सवालों को प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे बनाया जाता है वो देखिए। तो सबसे पहले अगर आपके सामने सवाल आए तो सबसे पहले आप उसको साफ साफ जो है वो लिखिए, ठीक है। AG हो गया, IQ लिख दिए। अब इसका सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो A 1 नंबर में आता है, G किस नंबर पे आता है, तो 7 नंबर पे नंबरिंग कर दीजिए। I कौन सा नंबर पे आता है, 9 नंबर में। Q कौन सा नंबर पे आता है, अच्छा यहाँ पे Q नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है, O है, ठीक है। तो O है तो O लिखिए। O कौन सा नंबर पे आता है, 15 नंबर पे, नंबरिंग कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कि A से I कैसे आया, तो A से I आप देख रहे हैं कि +8 करेंगे तो 9 आया। 7 से 15 कैसे आया, यहाँ पे भी +8 किया गया है, यानी कि ये वाला पैटर्न समझ में आ गया हमें कि +8 करने से हमारा जो है सेकेंड वाला नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो सेम कहानी इसके साथ होगा। आप E के लिखिए, E का नंबरिंग करेंगे तो 5 आता है। K का नंबरिंग करते हैं तो 11 आता है। आपको ट्रिक भी पता है, E जो T। J आता है कितना में, 10 में, और J के बाद क्या आता है, K, तो वो 11 में आएगा, तो 11 हो गया। तो यहाँ पे +8 किया गया है, तो यहाँ पे भी +8 किया जाएगा, ठीक है, +8। अब E में यानी कि 5 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 5 कितना होता है, 13। 11 8 कितना होता है, 19। तो 13 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 13 में आपको पता है M आता है। 19 में कौन सा आता है, S आता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा, MS। तो अगर आपको नंबरिंग अच्छे से पता है तो आप तुरंत ऐसे सवालों को कर पाएंगे। अगर नंबरिंग आपको याद नहीं है तो आप जो है वो काउंट करते रह जाइएगा और टाइम आपका हो जाएगा। तो नंबरिंग याद रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपके सामने कोई अल्फ़ाबेट आए आप तुरंत, ठीक है, तुरंत जो है वो उसका यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए, आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का सवाल आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ये है आपका दूसरा सवाल, कैसे सॉल्व करना है। तो सेम आपको साफ साफ लिख देना है MAD, ठीक है। इसके नीचे आपको JXA, ये हो गया। और हमेशा जो है ना एक दूसरे के नीचे ही लिखिएगा। अगर आप इस टाइप के सवाल को करते हैं सॉल्व तो एक दूसरे के नीचे लिखिएगा, ऐसे सॉल्व करने में आसानी होगा। एक ही लाइन में अगर लिखिएगा तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसका नंबरिंग करते हैं तो M का आपका क्या होता है, 13 होता है। A का 1 होता है, D का 4 होता है। इसके अलावा J का पता है आपको, EJOT में J का 10 मैंने आपको बताया है। X का 24, ये हो गया A। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, चेक कीजिए कि कितना किया गया है। तो देखिए 13 से 10 आया है, तो 13 से 10 कैसे आ सकते हैं, -3 किया गया है। 1 से 24 आया है, तो 1 से 24 कैसे आया है, इसको उल्टा चलिए। A के पहले क्या आता है, तो A के पहले Z आता है, ठीक है। ऐसे आपको सोचना है कि A के पहले क्या आता है, Z आता है, ठीक है। Z से पहले क्या आएगा, Y आएगा, उससे पहले X आएगा, तो यहाँ पे भी -3 किया गया है, राइट।
अब यहाँ पे है डी, डी में भी 4 से 1 किया गया है, यानी कि -3 यहाँ पे भी किया गया है। तो यहाँ पे हमें जो है एक पैटर्न समझ में आ गया कि सभी चीज़ों में यहाँ पे -1 किया, -3 जो है वो किया गया है। तो सभी जो अल्फ़ाबेट है अगर उसमें हम -3 करते हैं तो हमको नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट जो है मिल जाता है। तो अब सेम कहानी हम किसके साथ करेंगे, रन के साथ करेंगे, RUN, ठीक है, -3 करेंगे। तो सबसे पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं। R का 18 हो जाता है, U का 21 हो जाता है, N का आपका 14 हो जाता है। अब सब में अगर -3 करेंगे तो 18 में -3 करेंगे तो कितना आएगा, 15, है ना। 21 में -3 करेंगे तो कितना आएगा, 18। 14 में -3 करेंगे तो कितना आएगा, जाहिर सी बात है 11 आएगा, राइट। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, 15 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है ये आपको पता करना है, O आता है, 18 में आपका R आता है और 11 में आपका K आता है। ऑप्शन चेक कीजिए, ORK, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आराम से ऐसे सवालों को करना है। यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए आराम से समझा रहे हैं, ठीक है। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो स्टार्टिंग से जो फास्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि अच्छे से आप कर पाइएगा जल्दी जल्दी। चलिए तीसरा सवाल देखिए। तो सबसे पहले है स्मॉल है, ए है, फिर सी है, कैपिटल ई है। अब इसे लिखा गया है बी, स्मॉल बी, स्मॉल डी, कैपिटल एफ। तो यहाँ पे इसका जो क्रम है वो हमें समझ में आ रहा है कि ए के बाद आपका बी आ गया, सी के बाद डी आ गया, ई के बाद एफ आ गया, यानी कि इसमें आप नंबरिंग नहीं भी कीजिएगा तो भी आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एफ है, एच है, जे है। तो एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, स्मॉल जी लिखना होगा, चूँकि स्मॉल एफ है तो स्मॉल जी लिखना होगा। एच के बाद क्या आता है, आई आता है, स्मॉल एच है तो स्मॉल आई लिखना होगा। कैपिटल जे है तो जे के बाद क्या आता है, के आता है, कैपिटल जे है तो कैपिटल के लिखना होगा। तो जी आई के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए आसान था, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें आप नंबरिंग नहीं भी कीजिएगा तो भी देखने से पता चल जाता है, एक दो आगे पीछे किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपका स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का यूज किया गया है। कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, स्मॉल ए है, इसके बाद स्मॉल ए है, कैपिटल डी है, कैपिटल डी है, ठीक है। इसका नंबरिंग करते हैं। तो अगर आप देखें तो देखिए इसको भी यहाँ पे कहा जाए तो नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए रिवर्स किया गया है। ए लास्ट में था तो उसको फर्स्ट में कर दिया गया, कैपिटल डी जो स्टार्ट में था उसको लास्ट में कर दिया गया, और बीच का जो डी है उसको स्मॉल था तो उसको कैपिटल कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसा काम हम इसके साथ भी करेंगे, सेकेंड वाला ग्रुप के साथ। कैपिटल आर है, फिर स्मॉल आर है, फिर स्मॉल बी है, तो लास्ट वाला जो बी है उसको फर्स्ट में कर देते हैं, फर्स्ट वाला जो कैपिटल आर है उसको लास्ट में कर देते हैं, और बीच वाला जो आर है उसको कैपिटल करके बीच में कर देते हैं। तो स्मॉल बी, कैपिटल आर, ये वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये है सवाल नंबर 5। सबसे पहला काम क्या है, इसको अच्छे से लिखिए, CAT, उसके नीचे DDY, ठीक है। नंबरिंग करना है, सबसे पहला काम यही है, नंबरिंग करना है। C का 3 होता है, A का 1 होता है, T का आपका 20 होता है, राइट। अब D का बारे में बात करेंगे तो D का आपका 4 होता है, 4, Y का 25 होता है। अब चेक कीजिए कि कितना यहाँ पे आगे पीछे किया गया है। तो 3 से डायरेक्ट आपका 4 आ गया, यानी कि +1 किया गया। A से आपका 4 आ गया, यानी कि यहाँ पे +3 किया गया है। B से आपका 20 से 25 आ गया तो +5 किया गया है, यानी कि +1 +3 +5 किया गया है। ऑड नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस ऑड नंबर, उसको यहाँ पे जोड़ा गया है। अब सेम कहानी हम BIG बिग के साथ करेंगे, BIG बिग, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे कि B है तो इसमें 1 को जोड़ेंगे तो C आएगा, I है तो I में +3 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, चूँकि I का कितना होता है, I का आपको पता है 9 होता है, 9 में +3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका
9, 10, 11, 12 और 12 में क्या आता है, L आता है। ठीक है, सेम G, तो G का जो यहाँ पे क्रम है वो आपका 7 नंबर पे आता है। 7 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 12 और 12 में क्या आता है, L आता है। तो आंसर क्या हुआ आपका C कैपिटल LL। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो सही हो जाएगा। तो अगर आप आराम से जो है वो सभी चीज़ें साफ साफ लिख कर सॉल्व करेंगे तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, आंसर तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 5 था। सवाल नंबर 6 है आपका, BIJE को JQOM से रिलेट किया गया है, तो बताना है आपको कि RYWU का क्या लिखा जाएगा। तो वही काम आपको करना है कि BIGE लिख दिए, BIGE। इसके नीचे क्या करना है, JQOM। अब हमें यहाँ पे इसका पैटर्न को पहचानना है कि कैसे यहाँ पे चीज़ों को लिखा गया है। ठीक है, B का J लिखा गया है, I का Q, G का O, E का M, तो कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहला काम क्या है, नंबरिंग करना। B का 2 हो जाएगा, I का आपका 9 हो जाता है, G का आपका क्या होता है, 7 हो जाता है। इसके अलावा E का 5 हो जाता है। J का क्या होगा, तो आपको पता है कि J का 10 हो जाता है। Q का क्या होगा, तो Q का आपका 17 हो जाएगा। O का 15, 13। ठीक है, M का 13। तो अब देखिए 2 से क्या किया गया है, +8 किया गया है, तब जाके 10 मिला हमें। 9 से 17 तो यहाँ पे भी +8 किया गया है। 7 से 15 तो यहाँ पे भी +8 किया गया है। 5 से 13 कैसे आएगा, +8 करेंगे तब आएगा। तो यानी कि देखिए हमें जो है यहाँ पे पैटर्न जो है वो पता चल गया कि सभी जो अल्फ़ाबेट है उसमें +8 करने से हमको नेक्स्ट वाला टर्म मिल रहा है। तो सेम कहानी यहाँ पे अब इसके साथ करेंगे, RYWU के साथ। साफ साफ लिख दीजिए, R है, Y है, WU। क्या काम करना है, नंबरिंग करना है। तो R का नंबरिंग करने जाए 18 होता है, Y का नंबरिंग करने जाए तो Y का आपका क्या होता है, 25 होता है, W का 23 होता है और U का 21 होता है। सब में +8 करना है। तो अगर आप 18 में +8 कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 18 में जैसे कि +8, सब में +8। ठीक है, तो सब में +8 करने के बाद अब देखिए क्या हो गया कि 18 में अगर +8 करेंगे तो 26 आ जाएगा। 25 में +8 करेंगे तो 25 के बाद 26 यानी कि Z आ जाता है और फिर आपका जो आगे 7 चले जाना यानी कि 7। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका G होगा। ठीक है, और Z 26 है तो 26 में क्या होगा, Z होगा। तो Z आया, G आया। 23 में 8 जोड़ेंगे तो 23 + 3 26 हो जाता है, Z तक पूरा हो गया। फिर आपका जो है आगे चल जाएगा, 5 आगे जाएगा तो यानी कि यहाँ पे 5 आएगा और इसके जगह पे E आएगा। ठीक है, 21 + 8 तो 21 प्लस 5 करते हैं तो 26 आता है और 26 में और 3 आगे चल जाएगा तो यानी कि ये 3 होगा और ये C होगा। यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि Z तक आता है, उसके बाद फिर से हम लोग A में रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, Z तक अगर आप पहुँच गए तो उसके बाद फिर ABC से स्टार्ट करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है। तो आंसर क्या आया, Z, G, E और C। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। 7 है आपका, पहला काम आपको इसको अच्छे से लिखना है। Q है, D है, X है, M है। ठीक है, राइट। इसके नीचे आपको Q के नीचे S, D के नीचे F, X के नीचे Y और M के नीचे आपको N लिखना है। पहला काम नंबरिंग करना है। तो Q का अगर नंबरिंग करें तो Q का आपका आता है 17, D का करें 4, X का किया जाए नंबरिंग तो X का क्या आता है, XYZ यानी कि 24 और M का आता है 13। तो आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। अब S का लिखें तो इजोटी में T
और टी से पहले आता है एस, तो यानी कि 19, एफ आपका 6 आएगा, वाई आपका 25 आएगा, ये आपका जो है 14 आएगा। अब देखिए 17 से क्या आया है, 17 से 19, तो पता चल रहा है कि 17 में अगर +3 जोड़ें तो 19 प्राप्त होगा हमें, ठीक है। अच्छा 17 में +2 है ना, 17 +2 करेंगे तब 19 मिलेगा, 17 19 है ना, 17 18 19, तो +2 करेंगे। सेम 4 में 6 लाना है तो +2, 24 में अब यहाँ पे x है और y लाना है तो +1 किया गया है, फिर 13 से 14 आया है तो +1 किया गया है। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि पहला 2 में जो है आपका +2 किया गया है और लास्ट वाला 2 में आपका +1 किया गया है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो नंबरिंग यहाँ पे नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। कैसे चलेगा, UIOZ इसका +2 कीजिए। देखिए यू का और आई का +2 कीजिए, यानी कि 2 आगे बढ़ जाइए। तो यू का अगर आप 2 आगे बढ़ जाते हैं तो यू भी डब्लू आता है, डब्लू लिख दीजिए। आई का 2 आगे बढ़ जाइए, आई के बाद जे और फिर आगे जाना है के आ गया। ओ के बाद एक आगे बढ़ना है तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, पी लिखिए। जेड के बाद एक आगे बढ़ना है, ए आता है, ठीक है। तो यानी कि WKPA, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते जो है कभी कभी ऐसा होगा कि बिना नंबरिंग किए भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ। तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जो डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा, टाइम बच जाएगा। चलिए सवाल है आपका 8, सेम कहानी है, अच्छे से इसको साफ साफ लिख दीजिए। FILM, इसके नीचे A लिखें, D लिखें, G लिखें और M के नीचे H लिख दिए। पहला काम वही है, नंबरिंग करना। F का नंबरिंग 6 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है, M का 13 होता है, A का 1, D का 4, G का आपका 7, H का 8। अब यहाँ पे अंतर देखिए, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, -5 किया गया है। 9 से 4 यहाँ पे भी -5, 12 से 7 -5। तो देखिए पैटर्न हमें पता चल गया कि सभी में -5 किया गया है, ठीक है, -5 पीछे है। तो अब सेम कहानी इसके साथ करेंगे, MILK मिल्क के साथ लिख दीजिए। नंबरिंग करना है तो M का होता है 14, नहीं M का क्या होता है, 13 होता है, ठीक है, 14 नहीं होता है, M का 13 होता है। I का होता है 9, L का होता है 12, K का होता है JK यानी कि 11। सब में -5 करना है, तो अगर 13 में -5 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 8 आएगा। 9 में -5 करेंगे तो जाहिर सी बात है 4 आएगा। 12 में -5 करेंगे 7 आएगा। 11 में -5 करेंगे 6 आएगा। अब इसका आप जो है वो यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख दीजिए। 8 में H आता है, 4 में D आता है, 7 में आपका जो है G आता है और 6 में आपका F आता है, HDGF। HDGF कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको जो वो समझ में आ गया होगा कि कैसे जो सवालों को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। चलिए ये वाला सेम चीज़ है, बस इसको स्टेटमेंट में लिख दिया गया है। सेम काम आपको करना है, BEJK, इसके नीचे B के नीचे है A, E के नीचे है आपका D, G के नीचे F, K के नीचे J लिख दिए। पहला काम वही नंबरिंग। देखिए यहाँ पे भी बिना नंबरिंग किए काम चल सकता है, क्योंकि देखिए दोनों आसपास है। A के बाद B आ रहा है, D के बाद E आ रहा है, F के बाद G आ रहा है, J के बाद K आ रहा है। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि दोनों आसपास है, और B से अगर A देखें तो वही -1 का खेला है सब में, है ना, -1 का यहाँ पे खेल है। सेम चीज़ PSVY के साथ कीजिए, -1 सब में कर दीजिए, तुरंत आपका बन जाएगा। P से पहले क्या आता है,
ओ आता है, एस से पहले क्या आता है, आर आता है, भी से पहले क्या आता है, यू आता है, वाई से पहले क्या आता है, एक्स। तो यानी कि ओरक्स, ओ आर यू एक्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ये आपका जवाब हो गया। सवाल 10, ठीक है, सेम है आपका, डी है, डब्लू है, एच, नीचे है आपका डब्लू डी एस। इसके पैटर्न को पहचानना है कि कैसे लिखा गया है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि पहला वाला जो डी है उसको रिवर्स कर दिया गया, बीच में लिखा गया है। सेकेंड वाला जो डब्लू है उसको फर्स्ट कर दिया गया है, ठीक है। और एच का एस लिखा गया है। तो एच का एस कैसे होता है, आपने अभी अपोजिट अल्फ़ाबेट याद किया था, हाई स्कूल, यानी कि एच का एस, तो अपोजिट। ये समझ में आ गया कि पहला जो दो अल्फ़ाबेट है उसको रिवर्स किया गया और लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है उसका ऑपोजिट लिखा गया है। सेम कहानी एफ यू एल के साथ लिखिए। यू को पहले, एफ को बाद में, एल का अपोजिट मैंने आपको एक वर्ड बताया था, एल ओ भी ई, एल का अपोजिट ओ होता है, एल का अपोजिट यहाँ पे ओ हो जाएगा, यू एफ ओ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यू एफ ओ आपका यहाँ पे सही हो गया। 11 है आपका। टोटल यहाँ पे 20 सवाल करेंगे, उसके बाद कुछ आपको होमवर्क भी दे देंगे। और जो हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन है, ठीक है, प्राइवेट ग्रुप के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगा और फिर आप आराम से बहुत फास्ट में जो है वो सभी को सॉल्व कर पाएंगे। बी सी, देखिए इस टाइप के भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बी सी से एफ जी कैसे लिखा गया है, तो बी आपका 2 होता है, सी आपका 3, एफ 6 में आता है, जी आपका 7 में आता है। तो 2 3 6 7, एक चीज़ तो समझ में आया, दोनों क्रम में आ रहा है, लेकिन आप देखें तो +4 का कॉन्सेप्ट है। 2 में +4 करेंगे तब जाके 6 आएगा, 3 में +4 करेंगे तब जाके +7 आएगा। तो ये वाला समझना है आपको। ऐसा ही आपको यहाँ से कोई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको जो है ना ऑप्शन वाला मेथड यूज करना है, सभी ऑप्शन को चेक करके देखना है, तब आपको पता चलेगा। तो चलिए पहला ऑप्शन एक बार चेक करके देखते हैं कि आता है कि नहीं ऐसा कंडीशन। पी है, क्यू है, उसके नीचे आपको एस टी लिखना है। पी का क्रम देखेंगे MNOP, यानी कि 16 नंबर पे आता है, क्यू 17 में आता है, एस आपका जो है यहाँ पे कहें तो RS 19 में आता है, 20 में आता है। दोनों का अंतर देखें तो देखिए यहाँ पे 16 में 3 जोड़ेंगे तब जाके 19 आएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे तब जाके 20 आएगा। तो हमको तो ये वाला नहीं चाहिए, क्योंकि हमको +4 वाला चाहिए, जो कि ये गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। एच है, आई है, इसके नीचे आपका एल है, एम है। एच कितना नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। आई आपका 9 नंबर पे आता है, एल 12, एम 13। दोनों में देखिए यहाँ पे 8 से 12 +4 मिल गया, 9 से 13 +4 मिल गया। तो सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो किया, +4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगर ये वाला भी नहीं आता तो फिर सी को चेक करते हैं, तब जाके आंसर मिलता, ठीक है। तो बी आपका सही हो गया। आगे देखिए MNOP, MN लिखिए, नीचे O और P लिखिए। M कितना नंबर पे आता है, 13, N आपका 14, O आपका 15, P आपका 16, ऐसे। यानी कि यहाँ पे देखें तो +2 का कॉन्सेप्ट है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखना है। ऑप्शन ए चेक करते हैं। AD से लिखा गया है GH, 1 4, जी आपका कितना में आता है, 7 8। तो यहाँ पे तो मैच नहीं खाया, यहाँ पे +6 आ जाएगा ना, +6 +4। तो ये तो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि +2 का वाला कॉन्सेप्ट चाहिए। बी को चेक करते हैं। AB लिखें, PQ। तो A1 में, B2 में, P आपका कितना में आएगा, 16 में, और ये 17 में। यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया, क्योंकि 1 से 16 गया है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है 15 15 करना होगा, +15। 2 से 17 +15, तो 15 वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए हमको, तो यहाँ पे +2 वाला कॉन्सेप्ट चाहिए। तो बी भी फॉलो नहीं किया। चलिए सी को चेक कर लेते हैं। क्यू है, आर है, एस है, टी है। क्यू आपका 17 में, आर आपका 18 में, एस आपका 19 में,
टी आपका 20 में। देखिए यहाँ पे फॉलो किया 17 से 19 यानी कि +2, 18 से 20 +2, तो ये वाला चीज़ फॉलो किया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको जो आराम से सॉल्व करना है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 13। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन द सेम एज AZ EV GT DW। तो पढ़ने से पता चल रहा है कि ये जो है एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट अल्फ़ाबेट के बारे में मैंने आपको बताया था। अमेजन एक ट्रिक मैंने आपको बताया था, अमेजन या आज, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, ठीक है। LOVE मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी का अपोजिट ई था, ई का अपोजिट भी था, है ना, ये चीज़ बताया था। तो यहाँ पे वही चीज़ दे रखा है। GT बताया था, GT रोड, दूध वाला DW, तो ये एक दूसरे का अपोजिट दे रखा है। तो ऑप्शन में भी हमको ऐसा ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है जहाँ पे अपोजिट वाला दे रखा होगा। तो U का देखिए, D का अपोजिट तो W होता है, ये कट गया। W का अपोजिट यहाँ पे क्या था, वही D था, ये भी कट गया। हाई स्कूल, H का अपोजिट S, C वाला ठीक है। B का अपोजिट तो Y होता है, BOY बॉय, B का अपोजिट Y, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। चलिए 14 है आपका, B का 16 लिखा गया है, तो D को क्या लिखा जाएगा बताना है। तो B का 16 कैसे लिखा गया, सोचिए। B है, इसका अगर हम नंबरिंग करें तो 2 आता है। अब 2 से यहाँ पे 16 कैसे आएगा, तो 2 का अगर आप पावर 4 करते हैं, 2 का पावर 4 करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 16 आ जाता है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इतना समझ में आ गया। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करके देखते हैं। डी का नंबरिंग कितना आता है, 4 आता है, और 4 का पावर अगर 4 करें तो 4 का पावर 4 करने पे हमें क्या मिलेगा, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 4 चक 16, 16 चक 64, और 64 को 4 से गुना करेंगे तब जाके हमारे पास मिलेगा 256। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं, सेम टाइप का सवाल है। सबसे पहले तो आप करके देखिए, आपसे बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ से देखिएगा, ठीक है। आप लोग जब क्लास को करते हैं तो अपने सामने कॉपी पेन लेके बैठिए। जब आपके सामने सवाल आता है तो पहले आप सॉल्व कीजिए, बन जाता है तो अच्छा बात है, नहीं बनता तो एक बार इसका यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए। ऐसे आप यहाँ पे चीज़ों को सीखेंगे। डी है, ई है, अब डी ई से 10 लिखा गया है, कैसे होगा, डी का 4 आता है, ई का 5 आता है। अब कैसे यहाँ पे इसको 10 किया गया है, तो एक चीज़ अगर आप देखें तो 4 को 5 से अगर गुना कर देते हैं तो आता है 20, और 20 का अगर आधा करते हैं तो आता है आपका 10। सेम कहानी यहाँ पे करते हैं। एच है, आई है, एच का नंबरिंग 8 होता है, आई का 9 होता है, दोनों को करना है गुना, 8 9 72 होता है, 72 का आधा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 36। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ टाइप का भी सवाल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, हालांकि इसका एक अलग टाइप होता है, अल्फ़ाबेट न्यूमरिक। जब दोनों मिलता है तो एक अलग टाइप बनाता है अल्फ़ाबेट न्यूमरिक, है ना। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो एक ही साथ पढ़ लेंगे, ताकि टोटल 3 क्लास में पूरा एनालॉजी जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 16। लंबा सवाल है, इसको अच्छे से उतारिए साफ साफ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एन के बाद ओ है, ओ लिखिए, फिर पी है, फिर क्यू है। इसके नीचे क्या क्या आया है, एम आया है, ओ का एल बना दिया, पी का के बना दिया, क्यू का जे बना दिया। अब पैटर्न पहचानना है, सबसे पहला काम नंबरिंग किया जाए, है ना। तो एन का 14, ओ का 15, 16, क्यू का 17। नीचे अगर बात करें तो एम का आता है 13, ठीक है, सबका नंबरिंग कर लेना है। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि देखिए 14 से 13 आ गया तो -1 किया गया, 15 से 12 -2, 16 से 11 तो अच्छा 15 से 12 आया है ना, तो -3 हुआ है, 16 से 11 तो -5 हो गया, 17 से 10 तो -7 हो गया। यानी कि कॉन्सिक्यूटिव जो यहाँ पे ऑड नंबर है, लगातार आने वाले विषम संख्या को घटाया गया है, -1, -3, -5, -7, ठीक है।
तो यही काम आपको यहाँ पे करना है। लिखिए HIJK, HIJK, H में एक घटाएंगे, H में अगर एक घटा देंगे, चूँकि एक घटाया गया है, तो H से पहले क्या आता है, G। G वाला ऑप्शन देखिए, तो G वाला केवल एकमात्र ऑप्शन है, वो क्या है आपका, G वाला एकमात्र ऑप्शन D, GFED। तो ऐसे क्या होगा कि आप जो है ऑप्शन मेथड से अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर पता चल गया, सबका ऑप्शन अलग अलग था, हमको केवल एक चीज़ पता चल गया तो हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, समय बचेगा। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये सब तरीका पता चल जाएगा कि कब आपको ऑप्शन यूज करना है। तो यहाँ पे अगर दो ऐसा ऑप्शन रहता जहाँ पे जी आता स्टार्टिंग में, तो फिर हमको आगे और बढ़ना पड़ता, लेकिन हमें पहले से ही पता चल गया, स्टार्टिंग से ही पता चल गया क्या यहाँ पे जी एक जगह दे रखा है, यही आपका आंसर होगा। अगर आप चेक करना चाहें तो आगे चेक कर सकते हैं, जैसे कि आई आपका कितना में आता है, 9 में आता है, और इसमें -3 करना है, यानी कि आएगा मेरे पास 6, और 6 में क्या आता है, एफ़ आता है, देखिए मिल रहा है एफ़। जे कितना में आता है, जे आता है 10 में, 10 में -5 करना होगा, यानी कि 5 आएगा, और 5 में क्या आता है, ई आता है, मिल रहा है, ठीक है। के कितना में आता है, 11 में, 11 में 7 करना होगा माइनस, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि आपका 4, और 4 में आपका डी, तो मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक चीज़ चेक किए, अगर आंसर आ गया तो आ गया। चलिए 17 देखते हैं। सेम आपको यहाँ पे उतारना है ए, एफ, के और पी, ठीक है। ए के नीचे जेड है, एफ के नीचे यू है, के नीचे पी है, और पी के नीचे के है। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि ए का जेड है, यानी कि अपोजिट वाला आ गया, ठीक है, अपोजिट वाला केस। एफ का यू हो गया, फन ट्रिक मैंने आपको बताया था, अमेजन, फन, काला पानी, या कुर्ता पायजामा भी याद रख सकते हैं, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम करते हैं, बी है, जी है, एल है, क्यू है। बी का अपोजिट वाई, वाई मैंने आपको बताया था, ठीक है, वाई हो गया। जी का अपोजिट क्या था, तो जी का अपोजिट मैंने आपको समझाया था कि गवर्नमेंट, अच्छा हाई स्कूल था ना, तो जी का अपोजिट एक वर्ड आया था, आपको याद करना होगा वहाँ पे, जीटी रोड है ना, जीटी रोड, तो टी हो जाएगा। एल का तो पता ही आपको, लव, एल का ओ हो जाएगा, और क्यू का जंगल क्वीन, जे, तो वाई टी ओ जे, वाई टी ओ जे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जितना अच्छे से याद रहेगा उतना आसानी से आप कर पाएंगे कम समय में, ठीक है। चलिए सवाल 18, टोटल हम लोग 20 प्रश्न करने वाले हैं। एम है, ए है, एन है, राइट, उसके नीचे पी है, डी है, और क्यू है। एम का नंबरिंग करने जाएं तो एम का होता है 13, 1, 14, पी का होता है 16, ठीक है, क्यू का 17, ये हो गया। अब 13 से 16 जाना है तो -3 किया गया, सॉरी +3 किया गया। 1 से 4 जाना है, +3 किया गया है। 14 से 17 जाना है, +3 किया गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सब में +3 किया गया है, ठीक है। सेम WAN उठाते हैं, W कितना नंबर पे आता है, तो W आपका आ जाता है 23 नंबर पे, ठीक है। ए का तो पता है, एम का 14। अब सब में +3 करेंगे तो 23, 3, 26 होता है, 26 में आपका जेड आता है। जेड से केवल एकमात्र ऑप्शन है, आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, टाइम आपका बच जाएगा। सॉल्व करना चाहें तो इसमें भी 3 जोड़िए, डी आएगा। 14 में अगर 3 जोड़िएगा तो वही 17 में आपका क्यू आएगा, सेम वही आंसर आया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए आगे है आपका 19, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 अल्फ़ाबेट दे रखा है और इसके सामने 6 अल्फ़ाबेट है। तो अब ऐसा भी सवाल अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि यहाँ पे 3 दे रखा है, 6 आ गया, कैसे सॉल्व करें। तो एक जो अल्फ़ाबेट है उससे 2 निकाला गया है, कैसे, FIG है। अब एफ से यहाँ पे 2 निकला, EG,
आई है, आई से आपका 2 निकला HJ, और इसमें आपका 2 निकला FH। समझ में आएगा कि E आता है पहले, उसके बाद F आता है, उसके बाद G आता है, यानी कि E और G के बीच का जो अल्फ़ाबेट है वो है F, H और J के जो बीच का अल्फ़ाबेट है वो है आपका I, F और H के बीच का जो अल्फ़ाबेट है वो है G। तो सेम कहानी आपको यहाँ पे भी दोहराना है, ठीक है। BIN, यानी कि अगर कहें तो एक वाला में आप क्या कीजिए, -1 कीजिए और एक में +1 कीजिए, फिर वही एक में -1 एक में +1, एक में -1 एक में +1, यानी कि एक पीछे एक आगे, ऐसा जाना है। क्योंकि F में क्या था, एक पीछे गए तो एक आगे गए, तब हमें E और G मिला। I में एक आगे गए एक पीछे गए, सेम चीज़। तो B में अगर एक पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा A, एक आगे जाएंगे तो मिलेगा C, N में अगर एक पीछे जाएंगे M मिलेगा, N में एक आगे जाएंगे O मिलेगा। सेम यहाँ पे, अच्छा N तो यहाँ पे चला गया ना, B के बाद तो I था, तो इसको लास्ट में कर देते हैं I। तो I से अगर एक पहले जाए तो क्या आएगा H, और I के एक बाद जाए तो J मिलेगा। तो एक्चुअली बन क्या रहा है, ACHZMO, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन वाला है, ऑप्शन C। ऑप्शन C आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको साफ साफ जो है एक बार कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छे से इसको समझा देते हैं, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। FIG है, इससे क्या क्या निकला EG, ठीक है। I से आपका HJ हुआ है और G से आपका FH हुआ है। कैसे बना, तो देखिए F में -1 करेंगे E मिलेगा, F में +1 करेंगे G मिलेगा। सेम I में -1 करेंगे तो H, G में -1 करेंगे तो J मिलेगा, ठीक है, +1 करेंगे तो। I में +1 करेंगे तो J मिलेगा, ठीक है। G में -1 करेंगे तो F मिलेगा और G में +1 करेंगे तो H मिलेगा। तो ऐसे हो रहा है कि -1 +1 -1 +1 -1 +1, सेम चीज़ आपको BIN के साथ करना है, जो कि ऑप्शन नंबर C आपका सही आ जाएगा, ठीक है। तो साफ साफ लिखिएगा ना, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब मिल जा रहा है तो थोड़ा सा इरिटेट टाइप का लग रहा है, मतलब कि कन्फ्यूजन टाइप का लग जाता है ना, हौच पौच हो जा रहा है। तो उसको साफ साफ लिखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है आपका 20 नंबर सवाल, ठीक है, सवाल नंबर 21, और एक सवाल आपका है 21, 2 सवाल। तो हमेशा आपको 2 सवाल होमवर्क के लिए दिया जाता है, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चूँकि अभी तक जितना भी सवाल मैंने आपको बताया है, उम्मीद करते हैं कि आपको सभी का पैटर्न समझ में आ गया होगा, कैसे सवालों को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, इस टाइप के सवाल को, वो चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आराम से आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 2 कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैंने जिक्र किया है, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। जितना सवालों को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको वो चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। और तो उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दी गई है वो सभी चीज़ आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये दोनों का जो है यहाँ पे जवाब कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट जो हमारे प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन हैं, उनको यहाँ पे प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा। लगभग वहाँ पे आपको जो है 50+ सवालों का प्रैक्टिस सीट हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अगर आप प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे क्या दिया जाता है, तो आपको पूरा नोट्स दिया जाता है, ठीक है, प्रॉपर नोट्स मिलेगा, प्रॉपर आपको प्रैक्टिस सीट दिया जाएगा, टेस्ट लिया जाता है, चैप्टर वाइज आपको जो है वहाँ पे टेस्ट भी देखने को मिलेगा। तो जो भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस है, सरकारी कॉलेज चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर पिंड जो कमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहला जो कमेंट होगा उसमें हम पिन कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। इसके अलावा RKM एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। अगर कोई सवाल आपका है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।